रामपुर गांव में सेठ गोपाल दास रहते थे। वे मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ गई और एक दिन बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। घर में शोक का माहौल था। पत्नी, बेटे, बेटियां सभी दुखी थे। लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग उनके बड़े बेटे मोहन के पास आए और बोले, तुम्हें मृत्यु भोज करना होगा, पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ेगा, तभी समाज में इज्जत बनी रहेगी। मोहन गरीब नहीं था, लेकिन इतना भी अमीर नहीं था कि वह हजारों लोगों को भोज करा सके। उसने कहा, पिताजी के इलाज में पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया। लोग क्या कहेंगे? समाज में रहना है तो मृत्यु भोज करना ही पड़ेगा। मोहन परेशान हो गया। उसकी अपनी माँ से सवाल ली। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तेरे पिता ने हमेशा लोगों की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा पसंद नहीं किया। फिर समाज के डर से मोहन ने कर्ज लेकर मृत्यु भोज करने का फैसला कर लिया। उसने साहूकार से पैसे उधार लिए और भोज का दिन आया। सैकड़ों लोग आए। किसी ने भोज की तारीफ की, किसी ने कमी निकाली। कुछ लोग पेट भरकर चले गए। शाम तक लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गोपाल दास की आत्मा को इसके क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मोहन कर्ज में डूब गया। ब्याज बढ़ता गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत ने पूछा, मृत्यु भोज से तुम्हारे पिता को क्या लाभ हुआ? मोहन चुप हो गया। संत बोले, यही पैसा गरीबों की पढ़ाई, किसी जरूरतमंद की सहायता, गौशाला, अस्पताल या धर्म कार्य में लगाया जाता तो उससे समाज और लोगों को भला होता। मृत व्यक्ति याद, सम्मान अच्छे कर्म प्रार्थना से होती है, दिखावे से नहीं। यह बात मोहन को दिल को छू गई। कुछ वर्षों बाद उसकी माँ का भी निधन हो गया। इस बार फिर से लोगों ने कहा, मृत्यु भोज करना पड़ेगा, लेकिन मोहन ने नम्रता से कहा, मैं भोज नहीं कराऊंगा। उसकी जगह गांव के गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदूंगा और अस्पताल में दान करूंगा। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने माँ की स्मृति एक छोटी पुस्तकालय बनवा दी, गरीब बच्चों को पढ़ाई का सम्मान दिया, कई जरूरतमंद परिवारों की सहायता। समय बीता। उन्हीं बच्चों में से कई पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने। एक दिन गांव में बुजुर्गों ने कहा, मोहन ने जो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। अब गांव में धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। लोग समझ गए, मृत व्यक्ति के नाम पर खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका समाज की भलाई करना। दिखावे के लिए किया गया खर्च कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन शिक्षा, सेवा, सहायता वर्षों तक लोगों के काम आती है। मोहन जब भी अपने माता पिता को याद करता है, उसे संतोष होता है कि उसने उनकी याद को अच्छे कार्य से जीवित रखा है।